नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का 17वां अध्याय चल रहा है। भगवान अब यह बताइए कि तप कितने प्रकार का होता है। तप 3 प्रकार का होता है, शरीर का, वाणी का और मन का। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, जल, मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र रखना, शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरल रखना अर्थात ऐंठ अक्कड़ न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और शरीर से किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट न देना, यह शरीर का तप है। और वाणी का तप कैसे होता है भगवान? उद्वेग न करने वाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, स्वाध्याय करना और अभ्यास, इन नाम जप आदि करना, यह वाणी का तप है। मन का तप कैसे होता है भगवान? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, यह मन का तप है। उपर्युक्त 3 प्रकार का तप यदि परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा किया जाता है तो वह तप सात्विक कहलाता है। राजस तप क्या होता है भगवान? जो तप अपने सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस होता है। तामस तप क्या होता है भगवान? जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस होता है। भगवान अब यह बताइए कि दान 3 प्रकार का कैसे होता है। दान देना कर्तव्य है। इस भाव से जो दान प्रत्युपकारी भावना से रहित होकर देश, काल और सुपात्रों के प्राप्त होने पर दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है। और राजस दान क्या होता है भगवान? जो दान प्रत्युपकार पाने के लिए अथवा फल की इच्छा रखकर देना पड़ रहा है, ऐसे दुख पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस होता है। तामस दान क्या होता है भगवान? जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्रों को दिया जाता है, वह दान तामस दान होता है। श्रद्धालु मनुष्य शास्त्र विहित यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ करे महाराज? ओम, तत् और सत, इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। अतः परमात्मा का नाम लेकर ही यज्ञ आदि क्रियाओं का आरंभ करना चाहिए। ओम का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्य की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। और तत् का प्रयोग कहाँ होता है भगवान?
तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ, तप और दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। और सत का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? हे पार्थ, परमात्मा के सत नाम का प्रयोग सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। प्रशंसनीय यानी श्रेष्ठ कर्म के साथ भी सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ, तप और दान में मनुष्यों की जो स्थिति यानी निष्ठा, श्रद्धा है, वह भी सत कही जाती है। कहां तक कहा जाए, उस परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वह सब सत कहा जाता है। असत कर्म कौन से कहे जाते हैं भगवान? हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उनका फल न यहां होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। आज के लिए इतना काफ़ी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।